और जैसा कि मैंने कहा कि यह केस एक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का, संघर्ष का प्रतीक है। यानी कि ये कोई मामूली केस नहीं, ये कोई मामूली कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि जब 28 जून को हम और आप फिर से मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, और हम जब डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इंटायर गेमट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वहां इंडस्ट्री की परिभाषा को समझने में इजी होगा। तो आइए देखते हैं ये ट्रिपल टेस्ट मॉड्यूल क्या है। अगर कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन और एनी बॉडी वहां सिस्टमेटिक एक्टिविटीज हो रही है तो उसे इंडस्ट्री कहेंगे। अगर कहीं भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है तो उसे इंडस्ट्री कहेंगे। और कोई भी ऐसा फंक्शन जिसे पब्लिक के डिमांड को मीट किया जाए तो उसे इंडस्ट्री कहेंगे, यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। तो अगर आपका आंसर हाँ है तो यानी आप इंडस्ट्री है। तो चाहे आप पब्लिक हो, प्राइवेट हो या चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों ना हो, आप हॉस्पिटल रहो, तब भी आप इंडस्ट्री के डिफिनेशन में अट्रैक्ट होते हो। क्योंकि यहां पर वो 3 ट्रिपल टेस्ट मॉड्यूल के जो फैक्टर्स है वो एप्लीकेबल होते हैं। एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना और सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हाँ, हालांकि यहीं पर यह भी क्लैरिटी दिया गया है कि किसी भी सॉवरेन बॉडी जैसे कि पुलिस, आर्मी या न्यायालय, इन्हें हम इंडस्ट्री के डिफिनेशन से बाहर रखेंगे। इस केस का जो असर वो बहुत ही जोरदार, ना जाने कितने मजदूर अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के छत्रछाया के अंदर आ गए। नहीं तो पहले 1970 की बातें जब मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन आई एम स्पीकिंग विथ यू अबाउट द 1970s, यू मे अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉइटेशन हैपनिंग ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग बोल देते कि हम इंडस्ट्री के डिफिनेशन में आते ही नहीं और किसी भी तरह का लेबर लॉ हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये बेचारे मजदूर कहाँ जाए। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवेज बोर्ड वर्सेस ए राजारप्पा का केस एक लैंडमार्क केस बना। इसने ना केवल इंडस्ट्री के डिफिनेशन को एस्टैब्लिश किया बल्कि करोड़ों मजदूरों के हक की बात की। उनकी एक संघर्ष की कहानी है।